ओके बेटा, तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास टॉपिक है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंट टेस्ट, जिसको इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं, एलएसडी टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो एलएसडी टेस्ट क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एलएसडी टेस्ट क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, ठीक है, कब जो है हम इसे यूज करेंगे, क्या लिखा हुआ है आपके पास यहाँ पर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंट टेस्ट के बारे में। When the null hypothesis of equal population means is rejected by the F-test, जब null hypothesis जिसमें हम चेक करते हैं, जिसमें हम क्या रखते हैं कि तमाम population means क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो जब आपके पास null hypothesis of equal population mean जो है रिजेक्ट हो जाए, तो फिर एक क्वेश्चन हमारे ध्यान में आता है कि कौन नल हाइपोथेसिस जब हम रिजेक्ट कर देते हैं, तो इन अदर वर्ड्स हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, नल हाइपोथेसिस में हमारे पास क्या होती है बेटा, एक वैलिडिटी की कंडीशन होती है, जिसमें हम कह रहे होते हैं कि ऑल पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल। अब पॉपुलेशन हमारे पास के पॉपुलेशन होती है, क्योंकि अभी आपने प्रीवियस लेक्चर में एनोवा परफॉर्म किया था, वहां पर हमारे पास मोर देन टू पॉपुलेशन मीन की टेस्टिंग हमने लर्न की थी कि जब हमारे पास मोर देन टू पॉपुलेशन मीन होंगे तो तब हम टेस्टिंग किस तरह करते हैं। ठीक है, तो मोर देन टू पॉपुलेशन मीन की जब आप टेस्टिंग करते हो तभी जो है हमें ये फाइंड आउट करना पड़ता है अगर हमारे पास नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 पॉपुलेशन है, हम चेकिंग कर रहे थे कि 5 पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल और नॉट। हमने टेस्टिंग की, एनोवा परफॉर्म किया, जिसमें हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो गया, इन अदर वर्ड्स ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमारे पास नॉट इक्वालिटी की कंडीशन होती है, राइट। तो जब आपके पास नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा बाय यूजिंग एफ टेस्ट, तो फिर हमें ये चेक करना पड़ता है, या अगर हमसे क्वेश्चन में चेक करने के लिए कहा जाए कि ठीक है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, आपने कंक्लूड कर दिया कि ऑल पॉपुलेशन मींस एटलीस्ट टू पॉपुलेशन मींस आर नॉट इक्वल, राइट। एटलीस्ट टू पॉपुलेशन मीन भी हो सकते थे नॉट इक्वल, 3 भी 4 हो सकता है। जो हमने 5 पॉपुलेशन लिए, उन 5 पॉपुलेशन के मीन्स जो हैं वो क्या हैं, आपस में नॉट इक्वल हैं, किसी का भी मीन इक्वल नहीं है। तो फिर हम क्या चेक करते हैं कि भाई कौन से पेयर ऑफ मीन्स हैं जो कि हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, विच पेयर ऑफ मीन्स आर नॉट इक्वल। तो फॉर दिस पर्पस जो है बहुत सारे प्रोसीजर जो है वो सजेस्ट किए गए, लेकिन एक ओल्डेस्ट मेथड जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है वो हमारे पास कौन सा मेथड है, डेट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस प्रोसीजर। ठीक है, जो कि फिशर ने फर्स्ट डिस्कस किया था अपनी बुक में डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो हमें क्या पता चला बेटा, एलएसडी टेस्ट हम कब यूज करते हैं, जब हमारा नल हाइपोथेसिस जिसमें हम पॉपुलेशन मीन की इक्वालिटी चेक कर रहे होते हैं बाय यूजिंग एफ टेस्ट, जब वो रिजेक्ट हो जाए तो देन हम एलएसडी टेस्ट यूज करते हैं, क्या चेक करने के लिए कि कौन से पेयर ऑफ मीन्स हैं जो कि आपस में नॉट इक्वल थे। ठीक है, तो अब इसका टेस्टिंग प्रोसीजर क्या है कि जब आप एलएसडी टेस्ट परफॉर्म करोगे तो उसका प्रोसीजर क्या है। फर्स्ट आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ द नल हाइपोथेसिस एच नॉट म्यू वन इक्वल्स टू म्यू टू इक्वल्स टू म्यू थ्री अप टू म्यू के। लेट सपोज, इन जनरल इन्होंने नोटेशन बताई हुई कि लेट सपोज आपके पास क्या है, के पॉपुलेशन है। ठीक है, हैज बीन रिजेक्टेड बाय यूजिंग एफ टेस्ट, ये रिजेक्ट हो चुके हैं एफ टेस्ट को यूज करते हुए, देन द पॉपुलेशन मीन्स म्यू आई एंड म्यू जे। ठीक है, हम किस तरीके से सजेस्ट करेंगे कि हमारे पास ये पेयर ऑफ मीन जो है वो क्या है, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं, यानी कि इनके पॉपुलेशन मीन्स जो हैं वो नॉट इक्वल हैं। ठीक है, डिफरेंट हैं दोनों के पॉपुलेशन मीन, हम किस तरीके से सजेस्ट करेंगे। अब देखो उसको सजेस्ट करने का तरीका क्या बताया गया है
कि अगर आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए तो पॉपुलेशन मीन म्यू आई एंड म्यू जे आर डिक्लेयर्ड टू बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। तो म्यू आई एंड म्यू जे कोई भी दो पॉपुलेशन मीन है उनको डिक्लेयर किया जाएगा कि वो क्या है, डिफरेंट हैं एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इफ। कंडीशन क्या है जिसकी बेस पर आप जज करोगे कि ये दो पॉपुलेशन मीन या दो से ज्यादा पेयर ऑफ पॉपुलेशन मीन क्या है, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं। कैसे सजेस्ट करेंगे? अगर हमारे पास एब्सलूट वैल्यू ऑफ y बार आई माइनस वाई बार जे ग्रेटर होगी किससे, LSD से। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसकी एब्सलूट अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो एब्सलूट ले लोगे। अगर ये वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, इन दो की, इनके डिफरेंस की ग्रेटर आ रही है LSD से, तो इट्स मीन कि हमारे पास ये दो पॉपुलेशन मीन जो है वो क्या है, हमारे पास तो जब हम टेस्टिंग के क्वेश्चन कर रहे होते हैं सैंपल के डाटा होता है ना हमारे पास, तो सैंपल के डाटा से हमने ये फाइंड आउट की वैल्यूज, और इन वैल्यूज की बेसिस पर जो भी यहाँ पर सैंपल का नंबर था उसकी बेस पर हम कंक्लूड करेंगे कि ये पॉपुलेशन मीन जो है वो सिग्निफिकेंटली क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, यही आपके पास आगे बताया है कि y बार आई एंड y बार जे आपके पास क्या है, सैंपल मीन है बीइंग कंपेयर्ड एंड LSD इज गिवन बाय। LSD जो आपके पास लिखा हुआ है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस किसके इक्वल होता है, आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा T अल्फा बाय 2 with degree of freedom standard error multiplied by square root of 2 over n। अब देखो, स्टैंडर्ड एरर आपके पास एनोवा टेबल जब आप परफॉर्म करते हो तो आप MSE फाइंड आउट करते हो, मीन स्क्वायर एरर आप फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मीन स्क्वायर एरर बेटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, स्टैंडर्ड एरर का स्क्वायर, दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, मीन स्क्वायर एरर को आप SE स्क्वायर भी लिखते हो। तो आपने यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करना है। तो अगर आपने जो मीन स्क्वायर एरर फाइंड आउट किया हुआ होगा, आप उसका अगर रूट ले लो तो आपके पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, स्टैंडर्ड एरर के इक्वल हो जाएगा। आप एनोवा टेबल में फाइंड आउट करते हो MSE। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, स्टैंडर्ड एरर के इक्वल होगा। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा हुआ है आपके पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास किसके इक्वल होगा, जो आपके पास एनोवा टेबल में एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। एनोवा टेबल जब आप परफॉर्म करते हो तो एरर का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास होगा वही आपके पास यहाँ पर आप वही डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या करोगे बेटा, लिखोगे। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो भी आपके पास मौजूद होगा। बाकी T अल्फा बाय 2 आप T के टेबल में वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करोगे। अब देखो फर्दर इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले सैंपल मीन्स फाइंड आउट करेंगे। सैंपल मीन्स फाइंड आउट करने के बाद आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दोगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आप क्या करोगे, पेयर्स बनाओगे उन सैंपल्स के, उन सैंपल मीन्स के जो आपके पास क्या आ रही होंगी, क्लोज वैल्यूज आ रही होंगी। कि लेट सपोज आपको लग रहा है वाई बार वन, सैंपल वन और सैंपल टू की वैल्यूज बहुत क्लोज क्लोज है, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसी तरह आपको लग रहा है कि सैंपल 2 और सैंपल 3 की वैल्यूज में जो मीन हमने फाइंड आउट किया ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आप क्या कर लोगे, इनके पेयर्स बना लोगे। तो ये जो पेयर्स आपने बनाए हुए हैं ये क्या शो कर रहे हैं कि आपके पास ये पेयर्स जो बने हुए हैं इनके मीन्स जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है, मतलब क्लोज क्लोज वैल्यूज हैं, ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज हैं। ठीक है, फर्दर आपके पास क्या लिखा हुआ है, it is important to note that LSD test should be employed only when the number of observations are the same for each treatment। LSD टेस्ट हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास सैंपल का साइज क्या होगा, सेम होगा। हर सैंपल में 5 ही ऑब्जर्वेशंस हो या 4 भी हो, जो भी आपके पास ट्रीटमेंट्स या सैंपल का वर्ड यूज करो, जो भी आप वर्ड यूज करो, ट्रीटमेंट भी आपके पास क्या होते हैं, सैंपल होते हैं। ठीक है, तो आपके पास हर सैंपल का साइज क्या होगा, इक्वल होगा।
तो आप जो है LSD टेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पर बेटा मैं शेयर करूँगी, जिस उस एग्जाम्पल में आप चेक करोगे कि किस तरीके से आपने LSD टेस्ट जो है वो परफॉर्म करना है। क्या है आपके पास एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन, आपके पास यहाँ पर डाटा नहीं गिवन था, ठीक है। अगर डाटा गिवन होता, आपको एनोवा परफॉर्म करना आता है, आप तब भी काम कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ एग्जाम्पल में आपको क्या दिए हुए हैं, वाटर सैंपल्स दिए हुए हैं फ्रॉम ईच ऑफ 4 लेक्स आर एनालाइज्ड फॉर phosphorus. The phosphorus is given in parts per million. The following summary statistics based on 20 randomly selected from each lake are obtained. 20 रैंडम सैंपल्स सेलेक्ट किए गए। इट्स मीन कि आपको क्वेश्चन में क्या बता दिया गया, एन बता दिया गया, राइट। सैंपल 1 का टोटल आपको यहाँ पर दे दिया, सैंपल 2 का टोटल आपको गिवन है, 3 का टोटल गिवन है, सैंपल 4 का टोटल गिवन है, ग्रैंड टोटल गिवन है, और आपके पास समीशन YIJ स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। इट्स मीन क्वेश्चन में डाटा नहीं दिया, लेकिन वो सारी इंफॉर्मेशन दे दी जिसके थ्रू हम एनोवा परफॉर्म कर सकते हैं और हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा गया, परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड टेस्ट द हाइपोथेसिस एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट द मीन फॉस्फोरस लेवल्स आर द सेम इन द 4 लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी वही टेस्टिंग की, वन वे एनोवा को यूज करते हुए SST फाइंड आउट किया, SSTR फाइंड आउट किया, जो कि प्रीवियस वीडियोस में मौजूद है। वन वे एनोवा की वीडियोस अगर आप देखोगे तो वहां पर ये सब चीजें क्या हैं, मौजूद हैं, ठीक है। सेम प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप एनोवा परफॉर्म करोगे, जो कि वीडियोस मौजूद हैं आपके पास, आप उसमें देख सकते हो किस तरीके से हमने एनोवा परफॉर्म किया था, राइट। एनोवा टेबल परफॉर्म किया, क्रिटिकल रीजन फाइंड आउट किया, कंक्लूजन दिया। अब हमने क्या चेक किया बेटा कि हमारा एफ कैलकुलेटेड कहाँ लाई कर रहा है, एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रहा है या रिजेक्शन रीजन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो एफ कैलकुलेटेड हमारे पास ग्रेटर है एफ टैबुलेटेड से, तो इट्स मीन कि हमारा एफ कैलकुलेटेड कहाँ फॉल कर रहा है, क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रहा है। Therefore, we reject our null hypothesis and conclude that the mean phosphorus level are same in 4 lakes, right? अब सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया था कि अगर आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए तो आप बताइए कौन से पेयर ऑफ मीन्स हैं जो कि आपके पास क्या आ रहे हैं, नॉट इक्वल आ रहे हैं, जो कि आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, नल हाइपोथेसिस जब रिजेक्ट होगा तभी हम LSD टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए LSD टेस्ट, LSD का फॉर्मूला लिखा, सबसे पहले तो हमने आपके पास क्या फॉर्मूला लिखा था, T अल्फा बाय 2 न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्टैंडर्ड एरर 2/n, राइट। अब हमें अल्फा बाय 2 0.05 डिवाइडेड बाय 2 जब आप करोगे 0.025, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम किसका लेंगे, एरर का लेंगे, जो कि आपके पास एनोवा टेबल में लिखा हुआ है, दैट इज 76। टेबल में आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे बेटा, किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, 0.025 डिग्री ऑफ फ्रीडम 76। अब यहाँ पर 76 नहीं लिखा हुआ, ठीक है, 729 के बाद इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर वैल्यू क्या ले लोगे, 1.960। कुछ टेबल्स होते हैं जहाँ पर वैल्यू दी हुई होती है 29 के बाद 40, 60, फिर 120, उसके बाद इन्फिनिटी लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जर्वेशन मिसिंग हो, फॉर एग्जांपल कहीं बिटवीन में लाई कर रहे हो, तो हम दोनों ऑब्जर्वेशन का एवरेज लेकर मिडिल वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पर आपके पास टेबल में डिग्री ऑफ फ्रीडम 29 तक गिवन है, उसके बाद इन्फिनिटी है, तो इट्स मीन हम डिग्री ऑफ फ्रीडम 76 के लिए कौन सी वैल्यू ले लेंगे, 1.960 हम वैल्यू ले लेंगे। आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 1.960। स्टैंडर्ड एरर आपके पास क्या था, MSE 0.003 था, मीन स्क्वायर एरर, तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लोगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.05477। 2/n, n आपके पास 20 था क्योंकि 20 रैंडम सैंपल्स सेलेक्ट किए गए थे। LSD की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, राइट।
LSD की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, पेयर्स बनाओगे, किसके, मीन्स के, सैंपल मीन के पेयर्स फाइंड आउट करोगे। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में आपके पास बेटा डाटा नहीं था, आपके पास यहाँ क्वेश्चन में सैंपल्स के टोटल दिए हुए थे, राइट। तो अब आपके पास सैंपल का डाटा नहीं है लेकिन टोटल मौजूद है, आपको एन पता है, तो आप मीन फाइंड आउट कर सकते हो हर सैंपल का। तो फर्स्ट सैंपल का मीन आपने फाइंड आउट किया, T1 डॉट डिवाइडेड बाय 20, T2 डॉट डिवाइडेड बाय 20। आपने तमाम सैंपल्स के मीन फाइंड आउट कर लिए। सैंपल 1 का मीन आया 0.02, सैंपल 2 का मीन आया 0.01, सैंपल 3 का मीन आया 0.001, सैंपल 4 का मीन आया 0.05। इसको इन्होंने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद इन्होंने अंडरलाइन किया उन मीन्स को जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं, ज़्यादा डिफरेंस उनमें नहीं है। 0.001 0.01 को अंडरलाइन कर लिया, 0.01 0.02 क्लोज वैल्यूज हैं, ठीक है। 0.02 0.05 0.001 0.02। आपने मीन को, सैंपल मीन को असेंडिंग ऑर्डर में करके लिखा। अब आपने क्या काम करना है बेटा, जिसके जरिए आप फाइंड आउट करोगे कि विच पेयर ऑफ मीन्स आर स्टैटिकली सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, आप किस तरीके से वो चेक करोगे। अब देखो जो भी आपके पास मीन है ना, आप पेयर बनाओगे। लेट सपोज यहाँ पर y/3 है तो मैं y/3 से ही y/3 के साथ पेयर बना लेती हूँ, ठीक है। y/3 माइनस y/2 और चेक करूंगी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या LSD से ग्रेटर आ रही है। अगर तो LSD से ग्रेटर आ रही है तो μ3 और μ2 जो है वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होंगे, ठीक है। इसी तरह आप चेक करोगे y/3 माइनस y/1, राइट। और चेक करोगे जब इसका डिफरेंस लोगे एब्सोल्यूट वैल्यू तो LSD से अगर ग्रेटर आएगा तो ये पेयर ऑफ मीन आपके पास क्या होगा, डिफरेंट होगा। सिमिलरली आपने पेयर बनाया y/3, इनका डिफरेंस आपने फाइंड आउट किया y/4, क्या ये वैल्यू LSD से ग्रेटर आ रही है। आप ये तमाम पेयर्स बना के चेक करोगे, ठीक है। फिर इसी तरह आप y/2 के साथ पेयर बनाओगे, क्या कि y/2 माइनस y/1, क्या इसका डिफरेंस लेने के बाद, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद ये वैल्यू LSD से ग्रेटर आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप y/1 माइनस y/4, मतलब ऑल पॉसिबल पेयर्स आप बनाओगे और चेक करोगे कि विच पेयर ऑफ मीन्स मीन डिफरेंस हैज ग्रेटर वैल्यू, हैज ग्रेटर वैल्यू फ्रॉम द LSD से ग्रेटर वैल्यू किसकी आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब हमने डिफरेंसेस फाइंड आउट किए बेटा, तो आपके पास y/4 माइनस y/3 की वैल्यू आ रही थी 0.049, ठीक है। जबकि LSD की वैल्यू जब हमने फाइंड आउट की तो LSD की वैल्यू क्या आ रही थी, 0.0339, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि भाई ये जब हमने इनका डिफरेंस लिया तो इसकी वैल्यू ग्रेटर आ रही थी LSD से। तो हमने यहाँ पर क्या बता दिया, हमने यहाँ पर बता दिया कि भाई म्यू फोर पॉपुलेशन सैंपल मीन 4 और 3 है ना, तो सैंपल की बेसिस पर ही कंक्लूड करेंगे। तो हमने यहाँ पर बता दिया ये जो पेयर है ना मीन के, म्यू4 एंड म्यू3, ये पेयर जो है वो क्या है, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरह जब आप क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे और पॉसिबल पेयर्स, तो आपको पता चलेगा म्यू4 और म्यू2 का जब आप डिफरेंस लोगे तो ये पेयर ऑफ मीन्स भी क्या आ रही होंगी, इसकी वैल्यू ग्रेटर आ रही होगी LSD की वैल्यू से। तो आप कंपेयर कर दोगे कि म्यू4 और म्यू3, द पेयर्स ऑफ मीन्स, आप यहाँ पर क्या लिखोगे, द पेयर्स ऑफ मीन्स विच आर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट आर अंडरलाइन, ठीक है।
जो डिफरेंट डिफरेंट नहीं थे वो हमने अंडरलाइन कर दिए। अब जब हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया तो हमें क्या पता चला, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द टू सैंपल मीन इज सिग्निफिकेंट ओनली इफ इट एक्सीड द LSD। अगर, क्योंकि हमें पता है कि दो मीन तभी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होंगे अगर उनकी वैल्यू क्या होगी, LSD से ग्रेटर होगी। तो LSD से जो ग्रेटर हमारे पास आई हैं वैल्यूज, वो μ4 और μ3 को जब सब्ट्रैक्ट किया तब आई आपके पास, ठीक है। डिफरेंस जब आपने फाइंड आउट किया तब आपके पास ग्रेटर वैल्यू आई, ठीक है। तो हमें पता चल गया ये पेयर ऑफ मीन्स थे जो कि हमारे पास क्या थे, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट थे हमारे पास। तो ये आपके पास बेटा LSD टेस्ट होता है, जो कि हम कब परफॉर्म करते हैं, जब हमारे पास नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाए।